गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स आगे का फिजिक्स देखेंगे। सेकेंड क्लास का पहला क्लास में हम बता चुके थे एसआई यूनिट के बारे में। उसमें क्या क्या पढ़ाई हुआ है अभी हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे क्या। तो पहले देख लेते हैं, पहले वाला कुछ रिवीजन करा देते हैं जो जो पढ़ाई हो चुकी थी। जैसे एसआई यूनिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास का फिजिक्स के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स को अच्छा रखना है तो ये चैप्टर को पढ़ना ही चाहिए। तो पहले बैक क्लास में पढ़ाए थे कि साइंस के बारे में बताए थे कि साइंस कितने टाइप होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब के बारे में डिफिनीशन बताए थे। उसमें फिजिक्स में बताए थे मेन से फिजिकल क्वांटिटी, जैसे भौतिकीय राशि पढ़ाए थे कि भौतिकीय राशि क्या होता है, भौतिकीय राशि क्या होता है। इसके प्रकार पढ़ाए थे, प्रकार कितने होते हैं, तो इसका 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, तो मूल राशि और एक होता है दूसरा व्युत्पन्न राशि। क्या मूल राशि को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। ये सब हम लोग बता चुके हैं। मूल राशि मतलब बस फिजिक्स में वस्तु को वस्तु न करके उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल, ये भौतिकीय राशि कहते हैं। अब भौतिकीय राशि के 2 प्रकार होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। सबका एग्जाम्पल भी बताए थे शुरू में। एग्जाम्पल हम लोग लेंथ मास टाइम ही लेकर चल रहे थे, अभी भी वही लेकर चल रहे हैं। तो इतना के बारे में हम लोग बता चुके हैं। व्युत्पन्न राशि जो होता है, जो मूल राशि से मिलकर बनता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो ये सब चीजें हो चुका है। इसका एग्जाम्पल भी बताए थे। इसमें बताए थे मूल राशि में लेंथ मास टाइम, इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में हम लिख देते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब के बारे में बताए थे। व्युत्पन्न राशि में बताए थे, बहुत सारी चीजें बताए थे व्युत्पन्न राशि में। जैसे ये चाल हो गया, चाल, वेग, त्वरण, बल, क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी के सभी मूल राशि है। कैसे है ये सब हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, तब वो समझ में आ जाएगा। और वो समझ में आएगा तो इसके बाद ये क्लास आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो पढ़ाएंगे हम, वो चैप्टर का नाम है एसआई मात्रक। तो अभी सिर्फ राशि के बारे में बताए थे, मात्रक के बारे में तो बताए ही नहीं थे। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मात्रक। मात्रक देखेंगे किसका, तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि का ही देखेंगे ना। जो राशि है उसी का नाम मात्रक देखेंगे। इसलिए पहले राशि क्या होता है, भौतिकीय राशि क्या होता है, ये और मूल राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और ये सब बैक क्लास में हम बहुत अच्छे से समझा दिए थे। इसमें भी बता ही देते हैं, पहले बताए भी थे शॉर्ट में, कि जिसे माप सकते हैं वो हो गया भौतिकीय राशि। अब भौतिकीय राशि में मूल राशि क्या होता है, जो अब स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र अपने वर्णन में स्वतंत्र हो, वो मूल राशि होता है। और जो मूल राशि से मिलकर बनता है उसे व्युत्पन्न राशि करें। एकदम शॉर्ट में इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसको बहुत अच्छा से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किए हैं बैक वीडियो में। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें किसी भी भौतिकीय राशि का हमें पहचान नहीं हो पाएगा। किसी भौतिकीय राशि का पहचान उसके मात्रक से किया जाता है। मात्रक मतलब यूनिट मालूम ही नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होगा। किसी भी क्वांटिटी का मतलब जब भौतिकीय राशि पता ही नहीं रहेगा, उसका यूनिट नहीं मालूम रहेगा, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। एक मिनट, इसे जानना इसलिए बहुत जरूरी है। इसको मिटा देते हैं। तो यहां तक तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं मात्रक क्या है। मात्रक में होता है, पहले लिखते हैं मात्रक, इसका इंग्लिश क्या होता है, यूनिट।
मेन वर्ड का इंग्लिश याद रखने से भी बहुत अच्छा होगा। मैट्रिक के बाद जो है ना, ज़्यादातर साइंस इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है, इसलिए साइंस हो या मैथ हो, तो इसलिए मेन वर्ड का इंग्लिश याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मात्रक क्या होता है? मात्रक यूनिट हम लोग भौतिकीय राशि होता है ना, तो भौतिकीय राशि के जो पैमाना होता है, जो स्केल होता है, किसी भी राशि के पैमाने को द स्टैंडर्ड ऑफ ए यूनिट, द स्टैंडर्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कहने का मतलब है किसी भी भौतिकीय राशि के मानक मतलब पैमाना, स्केल, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देंगे, फिलहाल डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। किसी भौतिकीय राशि के मानक मतलब स्केल या पैमाना, दोनों जो समझना है को मात्रक कहते हैं। ये हुआ, किसी भौतिकीय राशि के मानक को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा सभी को। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है हमारा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, ईटीसी इत्यादि होता है ना। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक, ये मात्रक हो गया। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, ग्राम, पाउंड, ईटीसी। उसी तरह से समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है क्या? सेकेंड होता है, आवर होता है, ईटीसी। मिनट होता है, लिख ही देते हैं, मिनट होता है, ईटीसी। ये सब मात्रक होता है। और भी देख लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल का क्या मात्रक होगा? क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे जो भी जिस चीज में मापे, ये होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो अब आयतन क्या क्या होता है? जैसे आयतन का फॉर्मूला होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसी आधार पर हम लोग निकालते हैं। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, फीट क्यूब, ईटीसी इत्यादि। कहने का मतलब इस तरह से। अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो हम लोग को ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है? ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब मूल राशि है। और क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या है? ये सभी व्युत्पन्न राशि है। तो इन सभी को, मतलब ये मूल राशि के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया ना? जैसे मूल राशि, ये लंबाई, द्रव्यमान, समय क्या है? मूल राशि। तो इसके मात्रक को क्या कह देंगे? मूल मात्रक। और ये है क्षेत्रफल, आयतन, व्युत्पन्न राशि, तो इसके मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक। मतलब मात्रक मीन्स मापने वाला। तो ये हमारा यहाँ पर भी नोट कर लिख ही देते हैं। ये हो जाएगा क्या? ये सभी को कहेंगे मूल मात्रक। ये ऐसे करके घेर के लिख देते हैं। और ये क्षेत्रफल, आयतन के क्या हो जाएगा? ये व्युत्पन्न मात्रक। ये हो गया, ये हमारा इस तरह से हो गया। मतलब ये मूल मात्रक और ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। तो इसी को हम लोग नोट में लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट में लिखा देते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये नोट में लिख लेंगे हम लोग। नोट में मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक
मात्रक तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। हो गया। इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न राशि मात्रक कहते हैं। ये हमारा आ भी गया है ना। ये हो गया मूल मात्रक, ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अब ये पूरा को मिटा देते हैं क्या, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं मात्रक। मात्रक यदि हम जान गए हैं कि मात्रक का भी दो प्रकार होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तो इसका सिस्टम है, मात्रक का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट। जिस तरह से हम लोग का बोलने का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीका है ना बोलने का, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मात्रक का भी अलग अलग सिस्टम है, मापने का अलग अलग तरीका है। ये बात उसमें के लिए जब साइंस धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्षेत्र में जो है ना अलग अलग मात्रक था। तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो मात्रक था, तो उसमें से कुछ सेलेक्ट करके हम लोग क्या किए, उसको सिस्टम में अपने में अप्लाई किए और वो अभी तक यूज में आ रहा है उसकी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो मात्रक कौन कौन है। तो ये टॉपिक अब लिखा है हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब मात्रक के पद्धति, मात्रक के पद्धति। इंग्लिश इसका होगा सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हुआ। तो ये क्या है, पहला में तो है सीजीएस सिस्टम। ये है क्या, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम नहीं, सीजीएस पद्धति कहो ज़्यादा अच्छा है। तो सीजीएस पद्धति या इस पद्धति मतलब सिस्टम, हिंदी मीडियम में है इसलिए इसको पद्धति ही लिखे हैं। तो सीजीएस सिस्टम होता क्या है, ये कुछ नहीं, मतलब ये शुरू में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें ज़्यादातर वर्ड आता था लेंथ मास टाइम, लंबाई द्रव्यमान, उसी का ये। तो इस सिस्टम के अनुसार क्या होता है, लंबाई का मात्रक, इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक सी फॉर सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और ग्राम को पूरा भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में, या और है ये जी। समय का मात्रक, समय का मात्रक ये हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड को SEC से लिखते हैं या सिर्फ S से भी लिखते हैं। तो ये तो है हमारा क्या, ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल यूनिट हुआ। एक होता है, ये हुआ फंडामेंटल यानी मूल मात्रक हुआ, ये मूल मात्रक। अब कुछ व्युत्पन्न मात्रक का भी इसमें देख लेते हैं जो बहुत प्रचलित है, ये यूज में भी बहुत ज्यादा आता है। तब जैसे है, जैसे कार्य या ऊर्जा, पहले बल लिखते हैं। बल का मात्रक इस सिस्टम के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार क्या होता है, तो डाइन होता है। क्या होता है, डाइन, हिंदी में इसको डाइन, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पर ये रखा हुआ है डाइन। और ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक, एनर्जी का मात्रक क्या होता है, एनर्जी का मात्रक होता है अर्ग, ERG, ये भी अर्ग साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, अर्ग होता है। तो ये हो गया हमारा व्युत्पन्न मात्रक। बताए थे ना कि मात्रक दो प्रकार के होता है, तो यही है, ये हुआ। तो ये सीजीएस, मतलब कोई पूछे कि सीजीएस सिस्टम क्या है, तो उसके अनुसार
हम लोग इसको ये बताएंगे कि ये सिस्टम सीजीएस सिस्टम के अनुसार लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। मतलब C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। ये हमारा है सीजीएस पद्धति। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके पास एक आता है सेकंड में एमकेएस पद्धति। क्या होता है? एमकेएस पद्धति। दूसरा है एमकेएस पद्धति। तो ये क्या होता है? इसमें हम लोग लंबाई को, ये सब मिटा देते हैं, ये सब की और जरूरत नहीं है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलो, जी फॉर, एस फॉर सेकेंड। तो लंबाई का मात्रक यहाँ होता है एमकेएस पद्धति के अनुसार मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, मतलब किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक वही सेकेंड। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो अब एक तीसरा है, मेन यही तीन ज़्यादातर यूज करते थे। इसे फिर इसको जब धीरे धीरे साइंस डेवलप करता गया तो इसको हम लोग क्या किए कि सब मिलाकर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको एसआई यूनिट कहते हैं। अभी बताएंगे इसके बाद। तो ये पहले देखते हैं। इसके बाद है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति। अब ये क्या होता है एफपीएस पद्धति? तो इसमें होता है, इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है? इसमें लंबाई का मात्रक होता है फीट। फीट कहो या फुट, सब एक ही है। लंबाई का मात्रक फीट होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा पाउंड। पाउंड ये का पूरा पाउंड हुआ, इस शॉर्ट में इसको पीडी बोलते हैं। और समय, समय का मात्रक क्या होगा? समय का मात्रक वही है एसएससी, सेकेंड या एस, कुछ भी लिखो, सेकेंड ही होता है, ये होता है। तो इतने मुख्य रूप से यह तीनों सिस्टम चल रहा था। कौन कौन? सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो सभी ने, ये तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम यूज हो रहा था। तो हुआ क्या कि अलग अलग एरिया में जब अलग अलग सिस्टम यूज हो रहा था तो लोगों को परेशानी होने लगा। कि अब मान लिया है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तो इसको ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई ए है, कोई ए स्थान से कोई पर्सन जो है ए से स्थान से बी पर गया और बी से गया सी जगह पर, मतलब तीन गया एक से तीसरे जगह पर। मान लिया जाए यहाँ पर सीजीएस सिस्टम से काम चल रहा है। यहाँ पर मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में, यहाँ ये द्रव्यमान जो है ना, यहाँ पर उसी लंबाई को मीटर में और यहाँ पर उसी लंबाई को फीट में लिया जा रहा है। तो सोचने वाली बात है, जब लोगों को एक दूसरे से जान पहचान, आवागमन बढ़ गया, एक दूसरे के यहाँ जाना, कंट्री टू कंट्री जाने लगे हम लोग, तो जब यहाँ पर है ये आदमी जब जाएगा यहाँ पर मीटर में खरीदने, तो ये तो सब दिन सेंटीमीटर में खरीदा है, तो ये बोलेगा ना कि मीटर क्या होता है। मीटर तो यहाँ तक कुछ ठीक है। ये तो कहेगा कि हमको जो है 1 मीटर रॉड चाहिए, तो कहेगा नहीं 1 मीटर में नहीं, यहाँ सेंटीमीटर में मिलेगा। और यहाँ बोलेगा कि नहीं सेंटीमीटर में नहीं, यहाँ मीटर में मिलेगा। ये आदमी तो जो है ना कहेगा कि अब तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो इसी तरह से यदि यहाँ चल जाएगा तब तो और परेशानी, क्योंकि यहाँ तो सेंटीमीटर में लेता था तो मीटर कुछ समझ में आता है, यहाँ तो डायरेक्ट कहेगा नहीं सेंटीमीटर, मीटर क्या होता है हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम आपको लेना होगा तो ये फीट में लेना होगा। तो ये और परेशानी। इसी तरह से मतलब एक दूसरे का सब परेशानी बढ़ने लगा। तब सभी साइंटिस्ट लोग सोचा कि एक ऐसा मतलब यूनिट बनाया जाए जिससे कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूमे तो हमें एक्यूरेट जितना चाहिए हमें वो मिलेगा और आसानी से वो हमको नाप कर माफ कर दे दिया जाएगा। तब जाकर देखा गया ये कि चलो देखते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन है। तो जब चेक किया गया तो सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन है, तो एमके सिस्टम था। तब इस तरह से, और जब तक ये नया सिस्टम वो बनाया जा रहा था तब तक 4 और एक्स्ट्रा क्वांटिटी का जो है ना खोज हो चुका था। तब नाम दिया गया उसी को एसआई यूनिट। क्या नाम दिया गया?
एसआई यूनिट। तब वो एसआई यूनिट होता क्या है पहले वो जानेंगे। और साथ साथ एसआई यूनिट में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं मूल राशि, और उसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है संपूरक राशि। तो 9 क्लास में सिर्फ उसका डिफिनीशन या मतलब जानना, डिफिनीशन क्या नाम ही सिर्फ जानना है, आगे पढ़ाई करना है, इंटर में पढ़ाई करना है तो लेकिन नाम बताते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है एसआई यूनिट, चौथा तब बनकर आया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट या एसआई मात्रक, एसआई मात्रक या इसी को कहते हैं एसआई यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है, ये आकर के लिख देते हैं हम, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आई है ये, सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये है हमारा और मेन ये है। तो इस सिस्टम के अनुसार क्या होता है, तो इस सिस्टम के अनुसार 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 मूल राशि और 2 संपूरक राशि होता है। तो ये भी लिख ही लेते हैं। इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार 7 मूल राशि तथा 2 संपूरक राशि, संपूरक राशि होता है। ये हो गया। अब वो कौन कौन होता है वो देख लेते हैं। मूल राशि, संपूरक राशि, तो पहले वो 7 में होता क्या है वो देखते हैं। इसको मिटाते हैं। तो इसको देखने के लिए एक हम टेबल बनाते हैं, उसी में सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि का यहाँ नाम लिखेंगे का नाम। यहाँ पर होगा मात्रक, मात्रक का नाम, या मात्रक भी सिर्फ लिख सकते हैं। और यहाँ होगा संकेत। तो और कौन कौन होगा, तो पहला है एसआई मात्रक के अनुसार लंबाई, लेंथ। इसका क्या होता है लेंथ का, इसका होता है मीटर। हम पहले ही बोले हैं कि एमके सिस्टम को ही बनाया गया था ना, तो एमके सिस्टम में तो लंबाई को किसमें मेजर किया गया था, मीटर में। तो ये हमारा हो गया मीटर। और यहाँ हो गया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है क्या, दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है, मास। इसका होता है किलोग्राम। क्या होता है, एक ही एल होता है, किलोग्राम। शॉर्ट में इसको केजी से लिखते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा समय, टाइम। टाइम का मात्रक सेकेंड होता है, तो इसको SEC से भी लिखते हैं या सिर्फ S से भी लिखते हैं। चौथा है, तब तक हम लोग को टेम्परेचर, तापमान के बारे में भी हमको जानकारी हो गया था हम लोगों को। तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का मात्रक केल्विन। यही साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल में ये केल्विन होता है। फिर पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट होता है एम्पियर। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल ए से डिनोट होगा, तो हम लोग इसको लिख दिए। छठा है क्या, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता।
ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता है, इसका होता है कैंडला, शॉर्ट में इसको सीडी बोलते हैं, ये होता है। और सातवां क्या होता है, तो सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट होता है मोल। समतल कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसका मात्रक होता है रेडियन, ये इसका मात्रक होता है। दूसरा क्या होता है, घन कोण, ये होता है सॉलिड एंगल, इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं STR। तो ये हमारा इतना होता है ऐसा यूनिट में। तो ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसका डिफिनीशन वगैरह भी होता है, इसका 9 क्लास में ज़्यादा यूज है नहीं, इसलिए इसको इतना ही पढ़ना है। हम लोग इसको ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोगों को इंटर में पढ़ना होगा। तो ये जानना सिर्फ बहुत ज़रूरी था। हम लोग को क्या ऐसा यूनिट सब जान गए, संपूरक राशि देख लिए, उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो यही हुआ ना, ऐसा यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और 2 जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन है इस तरह से हम लिख दिए हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में गति पढ़ेंगे, रेस्ट एंड मोशन। चैप्टर का जो नाम है गति का प्रकार पढ़ेंगे, मोशन का। तो वो बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन ये क्लियर रहना चाहिए। उसी में हम लोग सदिश ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।